Hello everyone, this is Dinesh, your phonics teacher from Azad High School. So I welcome you all in our new learning video. So students, आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आज मैं क्या सिखाने वाला हूं उसको डिस्क्लोज करने से पहले आई एम गोइंग टू शेयर वन स्टोरी विद यू। आज मैं सबसे पहले एक स्टोरी, एक कहानी, एक मजेदार कहानी, चटाकेदार कहानी आज आपको एक सुनाऊंगा पहले। और ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी मजेदार है। सभी सुनना चाहेंगे? ओके, तो सुनिए, ध्यान से सुनना इस स्टोरी को, इस कहानी को। एक बार एक गांव में एक आरब नाम का एक लड़का रहता है। कौन से नाम का? आरब नाम का। जी हाँ, एक गांव में एक आरब नाम का एक लड़का रहता है। उसे बुक्स को रीड करने का बड़ा शौक था। वो बड़ा क्यूरियस रहता था कि वो बुक्स को रीड करे। कौन सी? स्टोरी बुक्स को, जिसमें कहानियां होती हैं। तो वो स्टोरी बुक्स को पढ़ने के लिए काफी क्यूरियस रहता था। लेकिन जब भी वो स्टोरी बुक को पढ़ने के लिए बैठता तो उसे उस स्टोरी बुक के अंदर पढ़ने में रुकावट पैदा होती। वो जैसे ही सेंटेंसेस को पढ़ रहा होता तो बीच में अटक जाता, वो बार बार अटक जाता। कुछ सेंटेंसेस, कुछ वर्ड्स उसमें ऐसे आ रहे थे, बार बार रिपीट हो रहे थे, जिन वर्ड्स को वो पढ़ नहीं पा रहा था, जिन शब्दों को वो पढ़ नहीं पा रहा था। और वो ऐसे वर्ड्स थे जो बार बार हर एक सेंटेंस के अंदर आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, उसमें आ रहे हैं, हर किसी सेंटेंस में अंदर आ रहे हैं। तो वो बड़ा परेशान हो जाता है बेचारा। उसे बुक्स को पढ़ने का शौक तो है, लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहा है। तो एक दिन, एक सुबह वो उठता है और एक पेड़ के नीचे जाता है। तो जैसे वो उस पेड़ के नीचे जाता है तो क्या देखता है? वहां पे एक चमकदार एक चश्मा वहां पे पड़ा होता है, गॉगल्स। ठीक है, वहां पे उसको पेड़ के नीचे एक चमकता हुआ, दमकता हुआ एक चश्मा नजर आता है। और वो जो चश्मा होता है वो एक मैजिकल चश्मा होता है, मैजिकल गॉगल्स होते हैं वो। जैसे ही वो उस गॉगल को पहनता है, कौन पहनता है? आरब। हाँ, आरब जैसे ही उस गॉगल को पहनता है तो अब उस गॉगल को पहन के जब वो सामने बुक रखता है अपनी और बुक को रीड करने लगता है तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दिखने में तो छोटे छोटे हैं, लेकिन हैं बड़े मजेदार वो वर्ड्स। उसको वो वर्ड्स जो है वो उभरते हुए नजर आ रहे हैं, चमकते हुए नजर आ रहे हैं, ग्लिटर करते हुए नजर आ रहे हैं। अरब सोच में पड़ जाता है, अरे ये क्या, ये वर्ड्स कैसे चमक रहे हैं? छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, 2 लेटर 3 लेटर के वर्ड्स, 1 लेटर के वर्ड, जो बार बार उस स्टोरी बुक में आते थे जब वो पढ़ता था। लेकिन जैसे उसने चश्मा पहना तो उसने देखा कि उस स्टोरी बुक के अंदर वो जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं, 2 लेटर के, 3 लेटर के जो वर्ड्स हैं, वो उसके अंदर ग्लिटर कर रहे हैं, चमक रहे हैं। तो वो जो चश्मा उसने पहना होता है ना, वो उसके कान में धीरे से बोलता है, आरब, डियर आरब, ये जो तुम चमकते हुए इसमें वर्ड्स देख रहे हो ना, ये साइट वर्ड्स होते हैं। इन्हें कौन से वर्ड्स कहते हैं? साइट वर्ड्स कहते हैं। ये वर्ड्स तुम्हें हर लेसन में, हर स्टोरी बुक में, हर पेज में देखने को मिलेंगे। हैं तो ये छोटे छोटे, लेकिन हैं बड़े काम के। अगर तुम इन्हें लर्न कर लोगे तो तुम्हें रीडिंग करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, तुम काफी ज्यादा फास्ट रीड करोगे, तुम्हारी इंग्लिश फ्लुएंट बन जाएगी। तो आरब ने उस दिन से ठान लिया कि जब भी वो स्टोरी बुक्स को रीड करेगा वो इन छोटे छोटे वर्ड्स के ऊपर फोकस करेगा, इन्हें सीखने की कोशिश करेगा, इन्हें बोलने की कोशिश करेगा। और जैसे वो रेगुलरली प्रैक्टिस करता गया तो एक दिन ऐसा आया कि आरब पूरी की पूरी स्टोरी बुक बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फ्लुएंटली पढ़ने लगा। और जब वो क्लास में पहुंचा तो उसकी टीचर ने जब ऐसा सुना कि आरब जो स्टोरी बुक को बड़ी धीरे धीरे पढ़ता था, बड़े धीमे धीमे पढ़ता था, उसको ये छोटे छोटे वर्ड पढ़ने में प्रॉब्लम होती थी, वो अचानक से इतनी फास्ट रीडिंग कैसे करने लगा? तो टीचर उसकी प्रशंसा करती है, टीचर उसे शाबाशी देती है, शाबाश आरब। और ऐसे करते करते आरब जो है वो क्लास का सबसे
फ्लुएंट रीडर बन गया। वो इंग्लिश को ऐसे पढ़ने लगा जैसे कि कोई एरोप्लेन जाता है 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ऐसे वर्ड्स जो बहुत दिखने में छोटे होते हैं, 2 लेटर 3 लेटर के, और बार बार हर एक किसी सेंटेंस में आते हैं, हर किसी पेज में आते हैं, हर किसी लेसन में आते हैं, उन वर्ड्स को बच्चा हम क्या कहते हैं? साइट वर्ड्स कहते हैं। वेरी गुड। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम साइट वर्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन से वर्ड्स? साइट वर्ड्स। यस, साइट वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। साइट वर्ड्स क्या होते हैं? चलिए अब मैं आपको स्लाइड पे लेके चलता हूं सीधा। ठीक है, साइट वर्ड्स। आज कौन से वर्ड्स पढ़ने वाले हैं? साइट वर्ड्स पढ़ने वाले हैं, सिंगल एंड डबल साइट वर्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहले सिंगल लेटर साइट वर्ड्स पढ़ेंगे। सिंगल लेटर साइट वर्ड्स कौन से होते हैं बच्चा? जिसमें सिर्फ एक ही लेटर होगा, जिसमें सिर्फ एक ही लेटर होगा, उसे हम सिंगल साइट वर्ड बोलेंगे। यस, वन लेटर साइट वर्ड। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं, तो वन लेटर साइट वर्ड कौन से होते हैं? एक होता है ए, दूसरा होता है आई। लेकिन 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 फिर से ध्यान से सुनना इस चीज को। ए को जब अकेला ए किसी एक सेंटेंस में आता है तो उसे हम ए या ए की तरह नहीं बोलते हैं, इसे हम श्व श्व की साउंड देते हैं। श्व साउंड क्या होता है? श्व इज द साउंड अ वॉवल मेक्स इट इज नॉट स्ट्रेस। जब वॉवल जो है, एक वॉवल भी है, जब वॉवल के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस नहीं दी जाती है तो उसे श्व कहा जाता है। तो ए यहां पे जो साउंड देगा वो अ की साउंड देगा। ठीक है, तो ए जो है वो किसकी साउंड देगा? अ। और आई जो है वो आई की साउंड देगा। तो ये दो जो सिंगल लेटर वर्ड हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? साइट वर्ड्स। साइट का मतलब होगा जिनको आपने देखा और सीधा प्रोनाउंस कर दिया, उसके ऊपर कोई भी फोनिक का रूल जो है वो लागू नहीं होता है। जैसे हम फोनिक्स के रूल्स पढ़े थे ना कि इंग्लिश को रीड करने के लिए आपको फोनिक्स के रूल्स आने चाहिए, बट साइट वर्ड्स पे फोनिक्स के रूल्स जो है वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं। उसको आप देख के पढ़ सकते हैं। साइट का मतलब होता है देखना। आपने देखा और पढ़ दिया बिना कोई रूल याद किए हुए, तो उन शब्दों को, उन वर्ड्स को बच्चा हम क्या कहते हैं? साइट वर्ड्स कहते हैं। तो अरब इसी तरह के साइट वर्ड्स जो था वो स्टोरी बुक के अंदर पढ़ने लगा, और एक दिन ऐसा आया कि वो स्टोरी बुक को बड़ा फ्लुएंटली पढ़ने लग गया, फास्ट रीडिंग करने लग गया, जिससे क्लास के बच्चे और उसकी टीचर भी बड़ी हैरान हो गई। अरे अरब तो ऐसे करता नहीं था, अरब इतना फास्ट रीडर कैसे बन गया? क्योंकि उसे मैजिकल ग्लासेस मिल गई थी, जिससे वो साइड वर्ड्स उभर के आते थे, ऐसे ऊपर चमकने लगते थे, जो छोटे छोटे होते थे, दिखने में छोटे छोटे होते थे, लेकिन काम उनके बड़े बड़े होते थे। हाँ, तो ए अ की साउंड देता है, आई आई की साउंड। जैसे टॉप डाउन अप्रोच का हम यूज करेंगे सेंटेंसेस की फॉर्मेशन करने में और पढ़ने में। पिरामिड, इसे क्या कहा जाता है? पिरामिड अप्रोच। ठीक है, अगर टीचर्स देख रहे हैं तो अगर आप बच्चों को सेंटेंसेस बोलना सिखा रहे हैं, रीडिंग सिखा रहे हैं, तो टॉप डाउन अप्रोच का यूज कीजिए। टॉप से बॉटम की तरफ, पहले फर्स्ट लेटर, दूसरी लाइन में 2 लेटर्स, 2 वर्ड्स, 3 वर्ड्स, 4 वर्ड्स, 5 वर्ड्स, 6 वर्ड्स, इस तरह से बढ़ाते जाइए। तो देखिए आई, दिस इज आई। सेकेंड आई एम, एम भी एक साइड वर्ड है। आई एम अ, आई एम अ, आई एम अ बॉय। आई एम, आई एम अ, आई एम अ बॉय। इजी था ना? अब देखिए इसमें साइड वर्ड्स कौन से आए? इसमें आई साइड वर्ड आया, एम भी एक साइड वर्ड है, अ भी एक साइड वर्ड है। तो एक ही सेंटेंस के अंदर 3 साइड वर्ड्स आ गए, जिनको देख के आपको सीधा बोलना है, रूल्स को याद नहीं करना है। इसमें साइड वर्ड्स में रूल्स का कोई रोल ही नहीं है। साइड का मतलब हो गया देखना और बोलना, बस फराटेदार बोलते जाइए। और इसके लिए प्रैक्टिस, बार बार जब इन वर्ड्स आप रीड करेंगे तो आपके मुंह के ऊपर ऑटोमेटिकली चढ़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरे साइट वर्ड्स। ये कुछ साइट वर्ड्स हैं जो 2 लेटर साइट वर्ड्स हैं। ये कौन से साइट वर्ड्स है बच्चा? 2 लेटर साइट वर्ड्स। इसमें 2 लेटर्स आ रहे हैं।
एम, एन, एट। ठीक है, मेरे साथ पढ़ते जाइए इसको, बोलिए एम, एन, एट, एज, बी, बाय, डू, गो, ही, if, in, is, it, me, my, no, of, on, or, so, to, up, us, we। तो ये कौन से साइड वर्ड्स हैं? These are the two letter side words। These are the two letter side words। इसमें दो लेटर आ रहे हैं, a, m, two letter side word, a, n, two letter side word, a, t, two letter side words। इसी तरह से बाकी वाले ये जो वर्ड्स हैं, these are the two letter side words। अब ये वर्ड्स भी अगर आपने देखा होगा, अपनी बुक अभी खोलिए, अभी 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 मेरे सामने खोलिए, देखिए एक सेंटेंस के अंदर ये आपको इनमें से कोई ना कोई वर्ड देखने को मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी है मेरी। अभी आप बुक कोई भी खोलिए, इंग्लिश की खोलिए, साइंस की खोलिए, मैथ्स की खोलिए, ईवीएस की खोलिए, कोई भी नोटबुक बुक ओपन कीजिए, आपको एक सेंटेंस के अंदर इन साइड वर्ड में से कुछ वर्ड्स देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। बार बार रिपीट होते हैं, बार 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 बार, इतनी बार रिपीट होते हैं कि क्या कहूं मैं। ठीक है, तो इन साइड वर्ड्स को आपने देख के बोल देना है, देखना है, बोल देना है, देखना है, बोल देना है। लेकिन कैसे बोलोगे? जब बार बार प्रैक्टिस करोगे रीडिंग की। ए एम को एम बोलते हैं, ए एन को एन बोलते हैं, एम, एन, एट, एज, बी, बाय, डू, गो, ही, इफ, इन, इज, इट, मी, माय, नो, ऑफ, ऑन, और, सो, टू, अप, अस, वी। देखा कितनी तेज बोला? इसमें कोई रूल याद नहीं करना है, प्रैक्टिस है। जैसे मैं बार बार इन वर्ड्स को पढ़ता रहता हूं तो मुझे प्रैक्टिस हो गया, मुंह के ऊपर आ गया, मैं देखता हूं, बोल देता हूं, याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब इन साइड वर्ड्स को कैसे पढ़ा जाता है? टॉप डाउन अप्रोच का यूज करेंगे। सबसे पहला लेटर वी, वी गो, वी गो अप, वी गो अप टू, वी गो अप टू स्कूल। ये एक साथ है, स्कूल यहां पे आएगा, वी गो अप टू स्कूल। तो टॉप डाउन अप्रोच, पिरामिड, जैसे पिरामिड होता है ना आपने, इस तरह से ट्राइंगुलर अप्रोच भी कह लीजिए, पिरामिड अप्रोच कह लीजिए। सबसे टॉप पे सिंगल लेटर, टू लेटर, थ्री लेटर, फोर, फाइव लेटर, नहीं वर्ड्स। तो सबसे पहले वी, वी गो, वी गो अप, वी गो अप टू, वी गो अप टू स्कूल। तो दिस इज कॉल्ड द पिरामिड अप्रोच। अगर आपने अपने बच्चों को रीडिंग करना सिखाना है तो इस अप्रोच को फॉलो कीजिए। देखिए वो कैसे एक महीने के अंदर या कुछ दिनों के अंदर ही कैसे इंग्लिश के वर्ड्स को रीड करना शुरू कर देंगे। तो आज की क्लास में हमने किसके बारे में सीखा बच्चा? साइड वर्ड्स। दो तरह के साइड वर्ड्स, एक सिंगल लेटर साइड वर्ड और डबल लेटर साइड वर्ड। सिंगल लेटर साइड वर्ड में आई एंड अ, डबल लेटर साइड वर्ड में ये सारे साइड वर्ड्स हैं। इनको याद कर लीजिए, नोटबुक पे लिख लीजिए, बार बार बोलते रहिए। अगर पेरेंट्स देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन साइड वर्ड्स को बार बार बच्चे को बोलने के लिए कहिए, उनको सिखाइए कि इसको बोलते हैं, क्योंकि यही वर्ड जो है वो बार बार आते हैं भाई साहब, बार बार आपको दिखेंगे, हर बुक में दिखेंगे, हर पेज पे दिखेंगे, हर स्टोरी बुक पे दिखेंगे, हर कॉमिक में दिखेंगे, हर जगह दिखेंगे, बोलने में भी बार बार आएंगे ये वर्ड्स। तो इन वर्ड्स की बार बार प्रैक्टिस कीजिए और अपनी इंग्लिश को आरव की तरह फ्लुएंट बनाइए। अंडरस्टैंड? तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, मजा आया हो पढ़ने में, स्टोरी सुनने में, तो क्या करना है? लाइक करना है इस वीडियो को और अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों में, अपने टीचर के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी नॉलेज मिल सके। जैसे मैं नॉलेज बांट रहा हूं, आप भी वीडियो को शेयर करके इस नॉलेज को दूसरे लोगों तक बांट सकते हैं ताकि उनका भी भला हो सके, जिनको पढ़ने नहीं आती है। मैंने देखा है कि 9th 10th 12th क्लास के बच्चे जो है उनको अभी तक रीडिंग नहीं आती है, उनको भी भेज दो, भेज दो उनको भी। ऐसे करके एक बटन आता है ना शेयर वाला, शेयर बटन दबाओ, फटाफट जाएगी उनको वीडियो।
वो भी बेचारे कुछ सीख लेंगे, जिनको नहीं पढ़ने आता है, आपसे बड़े हैं, है ना? पेरेंट्स भी सीख सकते हैं, जिन पेरेंट्स को पढ़ना नहीं आता, पेरेंट्स भी इस वीडियो को देखें, वो भी सीख सकते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। जब जागो तब सवेरा। अगर आप आज से कोई चीज चाहते हैं कि मैं आज से सीखना चाहता हूं, तो आप आज से शुरू कर दीजिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो अडल्ट है, चाहे वो ओल्ड एज में है कोई। तो जब सीखना चाहो तब शुरू हो जाओ, अपने आप चीजें आप सीख जाओगे, कोई रुकावट पैदा नहीं होगी आपके सामने। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम 3 लेटर साइड वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? सो डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल, सो दैट जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।